जय माता दी दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और इस बार आज हम बता रहे हैं आपको ये नवरात्रि में कन्या पूजन के बारे में। कन्या पूजन को लेकर बहुत सारी उलझनें होती हैं कि हम अष्टमी को करें या नवमी को करें या दशमी को। आपको किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना इससे ना उससे ना कहीं देखने की। आप नवरात्रि का देखें कि ये नवरात्रि का व्रत आज का नहीं है, बहुत पुराना व्रत है, जब से ज़मानों से चला आ रहा है। और हम लोग देखते चले आ रहे हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग मम्मी दादी लोग सब व्रत करते थे, कैसे करते थे, किस दिन कन्या पूजन करते थे। तो हमें बस उन्हीं को देखना है, अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों को, कि वो अष्टमी को कन्या पूजन करते थे या नवमी को करते थे या दशमी को करते थे। देखो, हर घर का कुछ ना कुछ सिस्टम अलग होता है। किसी के घर में कुल देवता की पूजा होती है, किसी के घर में कुल देवी की पूजा होती है, सबके घर का थोड़ा थोड़ा नियम अलग होता है। तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग मतलब कर रहे थे कन्या पूजन, वो अपने बड़े बुजुर्गों को देखकर कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम इतने मतलब सुविधाएं नहीं थी, इतने फ़ोन नहीं थे, किसी से पूछो, किसी से इससे पूछो या उससे पूछो। तो वो जो उनकी मतलब अपनी परंपरा चली आ रही थी ना, उसी परंपरा के अनुसार करते थे। तो जो उनके बड़े बूढ़ों ने किया होगा अष्टमी को या नवमी को या दशमी को, उसी दिन वो कन्या पूजन करते थे। तो हम लोग भी उनको देख के ही कन्या पूजन करें। जिस दिन हमारे बड़े बुजुर्ग लोग करते थे, जैसे हम मम्मी दादी चाची हैं या सास दादी सास चाची सास जो भी हैं, वो किस दिन कन्या पूजन करती थी, किस दिन कन्या जवारे विसर्जन करती थी और किस दिन कन्या पूजन करती थी, किस दिन अपना व्रत खोलती थी। हम अपने बड़े बुजुर्गों की परंपरा को आगे लेके जाएंगे। हम इधर उधर भटकेंगे नहीं कि इससे पूछो उससे पूछो। इससे वही अच्छा है कि आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों को देखिए कि वो किस दिन करते थे। अगर वो अष्टमी को कन्या पूजन करते थे तो आप भी अष्टमी को करिए, अगर वो नवमी को करते थे तो आप नवमी को करिए, अगर वो दशमी को करते थे तो आप भी दशमी को कन्या पूजन कर सकते हैं। तो इस बार की जो नवरात्रि है ना, वो थोड़ा ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है कि अष्टमी किस दिन है, नवमी किस दिन है। इस बार जो ये अष्टमी है वो 10 तारीख को दोपहर से अष्टमी लग रही है और 11 तारीख को दोपहर तक है अष्टमी। तो जो पूरे व्रत नहीं रखे हैं वो 10 को भी अष्टमी मान सकते हैं और 11 को भी मान सकते हैं। लेकिन जिन्होंने पूरे नवरात्रि रखे हैं तो 10 को अष्टमी ना करके 11 को ही अष्टमी का व्रत करेंगे और 12 तारीख को शनिवार को कन्या पूजन करेंगे, क्योंकि जो तिथि उदय काल में लगती है उसी को हम पूरे दिन लेके चलते हैं। और 10 तारीख को अष्टमी दोपहर के बाद लग रही है और 11 तारीख को दोपहर तक है, इसलिए 11 तारीख को अष्टमी का व्रत पूरा दिन माना जाएगा। तो हमारी समझ में अब आपको यह कन्फ्यूजन नहीं होगी कि आप अष्टमी का व्रत 10 को रखें या 11 को रखें। तो अभी बात करते हैं विसर्जन की। तो हम लोग अपने घर में कलश रखते हैं, माता रानी के जवारे बोते हैं, उनकी 9 दिन पूजा करते हैं और कोई कोई मिट्टी की मूर्ति माता रानी की स्थापना करता है घर में। और वो सब हम पूजा के बाद में, कन्या जुमाने के बाद में नदी में या जो आपके घर में आसपास नहर है या नदी है उसमें जाके विसर्जन करते हैं। तो एक देखो, विसर्जन करने का भी अलग नियम होता है, जैसे पूजा का भी एक नियम है। आप जब पूजा करने बैठते हैं, चाहे वो नवरात्रि की पूजा हो, जैसा सत्यनारायण की कथा हो या कोई और पूजा हो, तो जब आप अपने आसन पर बैठ कर पूजा करेंगे आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, तो पूजा करने के बाद एकदम आसन छोड़ के नहीं जाते हो ना। पूजा करने के बाद आसन के नीचे थोड़ा सा जल डालते हैं और थोड़ा सा फूल चावल डाल के ओम इंद्राय नमः करते हैं। उसके बाद हम अपना आसन छोड़ते हैं। इसी तरह से अर्पण करने का भी एक नियम है। अगर हम भगवान को कोई चीज़ चढ़ाते हैं पूजा में तो उनको ऐसे चढ़ाते हैं, ऐसे नहीं चढ़ाते। अगर हम इस तरह से चढ़ाते हैं ना तो ये गलत तरीका है। उसी तरह विसर्जन का भी एक नियम है। मैं अपने खुद ही नवरात्रि के जवारे ले जाती हूँ, विसर्जित करती हूँ। तो वहाँ जाके मैं देखती हूँ ना कि पानी पर पन्नी में बंधे हुए गांठ लगी है पन्नी में, और उसी में जो वो पूजा का फूल वगैरह जो भी है वो सब पड़ा है और ऐसे मतलब तैरते जा रहे पानी में। एक नहीं, बहुत सारे। ये विसर्जन करने का तरीका नहीं है। पहली बात तो आप लोग ये भी जानते होंगे कि नदी में हमको पन्नी नहीं फेंकनी चाहिए। हमें नदी का पानी नहीं गंदा करना चाहिए पन्नी फेंक कर। और ऊपर से आप इस तरह से उसमें पन्नी में बांधे, उसमें पानी भी नहीं जा रहा, गांठ लगी है, गांठ भी नहीं खुली है और पन्नी पानी पर ऐसे तैरती हुई चली जा रही है। ये कौन सा तरीका है विसर्जन का? ये बहुत गलत है।
ऐसे विसर्जन नहीं किया जाता है। विसर्जन करने के लिए आप जाइए अपने घर से, अपने जवारे, अगर आपने मिट्टी की मूर्ति रखी है तो मिट्टी की मूर्ति उसको लेके जाइए। मिट्टी की मूर्ति पूजा के बाद विसर्जित कर देते हैं। और या जवारे का, और जो भी आपने पूजा का फल फूल वगैरह, फूल वूल जो भी चढ़ाए हैं ना आपने, वो सब लेके जाते हैं, वो सब पानी में विसर्जित करते हैं। तो उसको लेके जाना है, आप किनारे बैठना है और माता रानी का ध्यान करना है, फिर उनको भाव से विसर्जित कीजिए, इस तरह नहीं। और जो आपके वो पूजा में जैसे आजकल माला वाला पहनाते हैं ना, उनमें छोटा ऐसा कुछ होता है जो हमको पानी में नहीं डालना चाहिए। उन सब चीज़ को एक जगह इकट्ठा करके मिट्टी को हटा के और मिट्टी में दबा देना है। हर चीज़ नदी में नहीं डालना है, नदी का पानी खराब होता है इसलिए। तो ये विसर्जन करने का जो वो पन्नी वाला तरीका है ना, गांठ बांधने वाला, भाई ये मत करिए, ये बहुत गलत तरीका है, बहुत ही ज़्यादा गलत है। प्लीज़ ऐसे विसर्जन मत करिए। आप ही सोचिए, आप उनको माता रानी को घर में लेके आए हो, 8 दिन उनकी किस भाव से आपने पूजा करी है। पूजा, आराधना, आरती, बत्ती, नहाना धोना, कोई कसर नहीं छोड़ी, और पूजा हो गई तो आप उनको फेंक के आ गए। ये नहीं है, ये गलत है तरीका। विसर्जन उनको भाव से कीजिए, ताकि दोबारा माता रानी को भी इंतज़ार रहे कि कब नवरात्रि आए और कब हम अपने भक्त के घर फिर से जाएं। और आप इस तरह उनको फेंक दोगे, इस तरह पन्नी में बांधा और गया, तो वो तो फिर माता रानी का फिर आने का कैसे मन होगा दोबारा आपके यहाँ। तो ये ऐसे विसर्जन मत करिए, और पन्नी नदी में मत फेंकिए प्लीज़। और जो आपके उसमें पूजा में ऐसा सामान है जो नदी में नहीं फेंकने के लायक है, उसको आप वहीं कहीं मिट्टी खोद के नीचे दबा दीजिए, उसको नदी में मत डालिए। यही विसर्जन करने का तरीका है। और विसर्जित के बाद में आप अपने घर आइए। हमारे कानपुर में देखिए जगह जगह रावण जलाया जाता है। हम लोग रावण जलाते हैं, फिर मेला देखते हैं, सब कुछ। तो इस बार भी रावण जलाइए और दशहरा का त्यौहार मनाइए, लेकिन इस बार रावण दहन के साथ में एक प्रण कीजिए कि हम अपने अंदर की एक बुराई का भी दहन करेंगे। और इसी के साथ सबको हैप्पी दशहरा, और एक प्यारे से माता रानी के जयकारे के साथ ये वीडियो मैं यही बंद करती हूँ। और सबको जय माता दी।